BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मेरा नाम तुषार जोशी है और पिछले 30 सालों से मैं LIC और जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहा हूं। और वैसे तो 30 सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं, लेकिन जो एक मेरे दिल से करीब है वो मैं पहले शेयर करना चाहता हूं। 20 साल पहले मैंने मार्च में एक बड़े HNI से मीटिंग हुआ था और उनका पोर्टफोलियो देखने के बाद पता चला कि वैसे तो वो बोल रहे थे बहुत सारे पॉलिसी है, लेकिन सब छोटे 25,000 50,000 ऐसे छोटे छोटे पॉलिसी थे। तो मैंने बताया, सर ये तो आपके लिए कुरमुरे जैसी चीज है, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हिसाब से कुछ बढ़िया करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या कर सकते हैं हम। तो उनकी उस टाइम जो इनकम वगैरह जो थी उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया और बताया उनको कि सर हम 2 करोड़ का प्रपोजल रखते हैं। तो वो भी थोड़े हैरान हो गए कि क्या बात कर रहे हो, मुझे मिलेगा क्या। बोला वो आपने मुझे मेरे पे छोड़ दो, आपने मेरे पे भरोसा रखा है तो बाकी का काम मेरा है कैसे कराना। और करीब उनका प्रीमियम भी 10 लाख रुपया था। पेमेंट भी सब कर दिया था क्योंकि वो 31 के पहले पेमेंट होना चाहिए था और सब रिपोर्ट्स वगैरह करा लिया। और LIC को लगा कि शायद उनका हार्ट का कुछ इश्यू आएगा तो 2D एको और थैलियम रिपोर्ट भी एक्स्ट्रा करा लिए। बोले नहीं ये सब भी करके लेते हैं। और जनरली ऐसा होता है, LIC जब बड़ा प्रपोजल रहता है तो खुद पे रिस्क दे रखती है, वो री इंश्योरेंस पे ट्रांसफर कर देती है। तो अब क्लाइमेक्स स्टार्ट हुआ कि LIC ने तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, FPR भी इश्यू हो गया और आई वाज डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट MDRT एंड फर्स्ट टाइम मेरा भी MDRT हुआ था। तो आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और क्लाइमेक्स ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद LIC ने लेटर लिखा कि हमारी जो री इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने ये प्रपोजल पोस्टपोन किया है, तो हम प्रपोजल कैंसिल कर रहे हैं और पैसा रिफंड कर रहे हैं। आई वॉज इन टोटली शॉक। अरे क्योंकि क्या है, फर्स्ट टाइम MDRT हो गए तो ब्रांच में सब खुशी हो गई थी, सब पार्टी हो गए और सडनली सेटबैक आ जाता है। और क्लाइंट ने भी एग्रीड हो गया कि चलो ठीक है रिफंड ले लेते हैं, बाद में प्रपोज करेंगे। तो नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हम जब क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो हमारे ट्रस्ट के हम LIC को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब क्लाइंट ने चेक दे दिया तो हमारा रोल चेंज हो जाता है और हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके जैसे उन्होंने अपने पे भरोसे रखा है, हमारा गुडविल सब दाव पे हमने रखा है और जो हमारी ड्यूटी बनती है कि वो ट्रस्ट बेकरार रहे। तो सिंस आई हैड डन माय LLB, इवन माय फादर इज फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, तो उस वजह से मैंने LIC को एक लेटर लिखा कि सर हम बिकॉज ऑफ लॉ, एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया है और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है। जो प्रपोजल दिया था, वो मेडिकल रिपोर्ट दिया था, सब आपने एक्सेप्ट किया है और FPR भी इश्यू कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। नाउ देयर शुड नॉट बी एनी कैंसलेशन। आपका इंटरनल मामला है जो स्विस जो री इंश्योरेंस कंपनी के साथ है वो। और मैं हमेशा मानता हूँ कि व्हाट इज गुड फॉर माय क्लाइंट इज ऑलवेज गुड फॉर मी। और मैंने LIC भी ज्वाइन की थी आउट ऑफ माय पैशन ओनली। तो एंड माय मिशन वाज नॉट कमीशन। तो जैसे ही ये लीगल चलता रहा, LIC ने फिर ऑल्सो एंगेज सॉलिसिटर फर्म, बिग नेम सॉलिसिटर। क्लाइंट भी बोला अरे छोड़ दो, बोला नहीं आपने मेरे पे ट्रस्ट रखा है तो मेरे हिसाब से मुझे काम करने दो। और क्लाइंट ऑल्सो सेड ओके ठीक है। और बहुत प्रेशर आ गया, मेरे करीब 6 महीने तक सब कमीशन स्टॉप कर दिए थे कि आप कैसे भी करके क्लाइंट को कन्विंस करा दो। मैं बोला अभी क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। और करीब 6 महीने बाद की फाइट के बाद LIC लीगल डिपार्टमेंट ऑल्सो एक्सेप्टेड प्रपोजल, विल गो अहेड विद द प्रपोजल एज व्हाट इट इज प्रपोज्ड, व्हाट इज एक्सेप्टेड, और पॉलिसी बॉन्ड रिलीज कर दिया। और जैसे कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और उसके बाद क्लाइंट भी इतने खुश हो गए कि आपने बहुत जबरदस्त काम कर दिया मेरा, और करीब नया 50 लाख का एडिशनल प्रीमियम भी दिया। और भगवान की दया से आज भी वो मेरे क्लाइंट है। और इन शॉर्ट में कहूँ ना कि भगवान के घर पे देर है मगर अंधेर नहीं है।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।